दोस्तों 1960 में $37 बिलियन की इकोनॉमी से शुरुआत करने के बाद आज भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 3.5 ट्रिलियन डॉलर की हो चुकी है, जो कि विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत ने इस आर्थिक विकास को हासिल करने के लिए लगभग 7 दशक का समय निवेश किया और इसके दौरान भारत ने कई चुनौतियों का भी सामना किया है। लेकिन आज जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है उसने हर भारतीय के दिल में खुशी की एक नई लहर बढ़ा दी है, जिसके तहत विश्व की कुछ सबसे भरोसेमंद इंडेक्स कंपनियों के द्वारा भारत के आर्थिक विकास पर एक काफी बड़ी रिपोर्ट जारी की गई है और इस बात का खुलासा हुआ है कि साल 2030 तक भारत जर्मनी और जापान की अर्थव्यवस्था को पीछे करके विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। रेफरेंस के लिए आप CNBC का आर्टिकल अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास पर यह रिपोर्ट S&P ग्लोबल और मॉर्गन स्टैनली के तरफ से जारी की गई है, जिसके तहत S&P ग्लोबल का कहना है कि साल 2030 तक भारत की आर्थिक विकास दर औसतन 6.3% की रहने वाली है, जो कि साल 2030 तक भारत को जर्मनी और जापान से भी बड़ी आर्थिक शक्ति बना देगा। वहीं पर मॉर्गन स्टैनली भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास और परफॉर्मेंस से इतना ज्यादा प्रभावित है कि उन्होंने ये बात कह दी है कि साल 2031 तक भारतीय अर्थव्यवस्था डबल से भी ज्यादा का विकास कर सकती है, जो कि काफी बड़ी बात है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था केवल 8 से 9 सालों में ही 6 से लेकर 7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी, जो कि हमारी मौजूदा टारगेट 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी से भी काफी ज्यादा है। वहीं पर इन दोनों ही कंपनियों की तरफ से सामने आई रिपोर्ट में एक बात कॉमन है कि भारत जर्मनी और जापान को साल 2030 तक पीछे कर देगा और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो चलिए समझ लेते हैं कि मौजूदा समय में जर्मनी और जापान की अर्थव्यवस्था कितनी ज्यादा मजबूत है और भारत को इन्हें पीछे करने के लिए क्या करना पड़ेगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जापान के बारे में, क्योंकि 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ जापान अमेरिका और चीन के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसकी कुल इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर 60% और इंडस्ट्री 30% का योगदान देती है, जबकि जापान की अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर सेक्टर मात्र 1.3% का ही योगदान दे पाता है। वहीं पर जर्मनी, जो कि मौजूदा समय में विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसकी जीडीपी लगभग 4.5 ट्रिलियन डॉलर की है। वहीं पर जर्मनी की अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर लगभग 68.6% का योगदान देता है। वहीं पर 30.7% इंडस्ट्री तो सिर्फ 0.7% एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ से आता है। जबकि अगर हम बात करते हैं भारत की इकोनॉमी के बारे में, तो मौजूदा समय में भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 3.5 ट्रिलियन डॉलर की है, जो कि विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का खिताब अपने पास रखती है। वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर 54.27%, इंडस्ट्री 29.34% और एग्रीकल्चर सेक्टर लगभग 16.38% योगदान देता है, जिसे अगर हम जर्मनी और जापान की अर्थव्यवस्था के साथ कंपेयर किया जाए तो हमें एक चीज आसानी से देखने को मिलेगी कि जहां एक तरफ जर्मनी और जापान की अर्थव्यवस्था का ज्यादातर हिस्सा सर्विस और इंडस्ट्री सेक्टर की तरफ से आता है, वहीं पर भारतीय अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर भी काफी बड़ा योगदान देता है। इसीलिए भारत को अगर जर्मनी और जापान जैसे देशों को पीछे करना है तो हमें कोशिश करनी होगी कि हम हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड बनाए, ताकि इनमें काम कर रहे लोगों की आय में बढ़ोतरी की जा सके। साथ ही हमें हमारे इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस सेक्टर में बड़े और क्रांतिकारी रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, जो कि हमारे आर्थिक विकास को सपोर्ट कर सके, ताकि भारत की अर्थव्यवस्था का विकास न कि केवल कुछ चुनिंदा सेक्टर में बल्कि हर सेक्टर में समान हो, जिसका फायदा हमें किसी भी आर्थिक मंदी या फिर दूसरे वैश्विक परेशानियों के समय मिलेगा। और इसी के ऊपर बात करते हुए मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट ने भी इस बात का जिक्र किया है कि साल 2030 तक भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक काफी बड़ा विकास देखने को मिलेगा, जो कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के योगदान को 15.6% से बढ़ाकर 21% कर देगा और हमारे मैन्युफैक्चरिंग रेवेन्यू 447 अरब डॉलर से 3 गुना बढ़कर 1490 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी। कुल मिलाकर बात की जाए तो इस बात में कोई भी शक नहीं है कि भारत साल 2030 तक 6 से लेकर 7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा और हम जापान जर्मनी जैसे देशों को भी पीछे कर देंगे, जिसके बाद भारत का मुख्य मुकाबला सीधे चीन और अमेरिका से होगा। लेकिन हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि हम इस आर्थिक विकास को सिर्फ तभी हासिल कर सकते हैं जब हम इसे सपोर्ट करने के लिए सही इकोसिस्टम का निर्माण करें, जिसके तहत हमें देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर और एजुकेशन पर खास तौर पर ध्यान देते हुए निवेश करने की जरूरत है, जिससे भारत के अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट का स्तर बढ़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑर्गेनाइज सेक्टर में रोजगार हासिल हो, जिससे देश की अर्थव्यवस्था काफी तेजी से मजबूत होगी और आगे जाकर हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकेंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या भारत 2030 तक जर्मनी और जापान को पीछे करके विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है? नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।